हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, संतान की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और वंश की वृद्धि के लिए जीतिया व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की सही तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वर्ष 2023 में जीतिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जीतिया व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है। इसमें व्रती को 24 घंटे तक निर्जला व्रत करना होता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। जीतिया पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाय खाए परंपरा से होती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती हैं। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है। वहीं नौमी तिथि पर इसका पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होगी, जो 5 अक्टूबर को रहेगा। वहीं जीतिया का निर्जला व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और व्रत पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 4:42 पर। वहीं सप्तमी तिथि का समापन 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:35 पर हो जाएगा। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:34 पर शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर होगा। 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। उस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय किए जाने वाले किसी भी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। इस समय सभी पूजा पाठ के कार्य वर्जित माने गए हैं। 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को चंद्रोदय रात 11:43 पर होगा। वहीं नौमी तिथि प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:09 से। वहीं नौमी तिथि का समापन 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को सुबह 10:13 पर होगा। भक्तों, नौमी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा, यानी 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 8:08 से सुबह 10:25 तक रहेगा। जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जीतिया व्रत के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप, चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही व्रत में गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाती हैं। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा में जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुनते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे जीतिया व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं, या फिर कब पीना चाहिए। भक्तों, जीवित पुत्रिका व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही भोजन कर लें, क्योंकि व्रत के दिन किसी भी प्रकार का भोजन और पानी वर्जित होता है। व्रत के अगले दिन
सुबह पूजा करने के बाद यानी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, जीमूतवाहन भगवान की विधिवत पूजा करने के बाद ही पारण कर सकते हैं, यानी आप पारण करते समय ही जल ग्रहण कर सकते हैं। भक्तों, अब हम जीतिया व्रत में सुनी जाने वाली चील तथा शियार की व्रत कथा श्रवण करेंगे। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरु स्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया। उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बनी। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। उस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बातें बताईं और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। महाभारत काल में जब द्रोणाचार्य का वध हो गया था तो उनके बेटे अश्वत्थामा ने आक्रोशित होकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु नष्ट हो चुका था। फिर अभिमन्यु की पत्नी ने ये व्रत किया और इसके बाद श्री कृष्ण ने शिशु को फिर जीवित कर दिया। तभी से महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये उपवास करती हैं। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखेगा और हमारे चैनल पर आगे आने वाले
जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़े और भी वीडियो को अवश्य देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर जीवित पुत्रिका व्रत कथा भी अवश्य श्रवण कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।